हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक बेहतरीन खूबसूरत एक जोड़ा फूल के बारे में जानकारी दूंगा कि यह फूल अगर गमले में आपके नहीं खिलते हैं, गार्डन में खिलते हैं, तो मैं ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपके गमले में भी गार्डन की तरह फूल खिलेंगे और बहुत ज़्यादा संख्या में फ्लावरिंग होगा। देखिए कितने सुंदर मेरे गमले में लगे एक जोड़ा के पौधे में फूल ही फूल नजर आ रहे हैं। ये ऐसा सुगंधित फूल है कि हमारे गार्डन का तो सुगंध करता ही साथ या गुच्छे में यानी बंच में खिलता है और बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसे एक जोरा यानी रुक्मणी के नाम से जाना जाता है। इसकी पत्ती हरी चमकदार होती है। यह सालों भर फूल देने वाला पौधा है, लेकिन यह तेज गर्मी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता है। तो इस समय इसमें पूरी तरह से फ्लावरिंग जब तेज गर्मी पड़ती है तब बंद हो जाता है। उसके बाद यह सालों भर यानी हर एक मौसम में फूल देता है। मई जुलाई के महीने में इसमें फूल खिलते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में खिलते हैं। और जैसे ही आपके आधे जुलाई खत्म होता है, इसमें फ्लावरिंग बूम हो जाता है, यानी बहुत ज्यादा संख्या में फूल खिलते हैं और पूरे बंच में फूल आते हैं और पौधा पूरा फूल से भर जाता है और झाड़ी नुमा पौधा होता है। अगर इसे आप जमीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट 6 से 7 फीट जाती है और गमले में लगाते हैं इसे 2 से 3 फीट तक जाती है और बेहद ही खूबसूरत फूल होता है। इस पौधे में 4 से 5 कलर पाए जाते हैं, वो येलो, व्हाइट, रेड, मैरून एवं बैगनी कलर के। लेकिन मेरे पास अभी 3 कलर के और देखिए मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। इसमें भी फ्लोरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा संख्या में। तो आप एक जोड़ा के पौधे को गमले में लगाइए और गमले की वेल ड्रेन मिट्टी बनाइए, जिससे आपके पौधे में फूल ही फूल नजर आएंगे। दोस्तों, अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्या आपके भी एक जोड़ा के पौधे में फूल एवं कलियां नहीं आ रही है? तो उसका सबसे मुख्य कारण यह है दोस्तों, आप इस पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में नहीं रखे हैं और दूसरा सबसे कारण है कि पानी। ये दो कारण के कारण एक जोड़ा के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होता है, क्योंकि यह सालों भर फूल खिलने वाला पौधा है। अगर आप पानी की मात्रा एवं प्रॉपर सनलाइट्स में रखिएगा तो पौधे में मेरे पौधे की तरह फूल ही फूल खिलेंगे। मेरे पौधे में सालों भर फूल आते हैं, मगर तेज गर्मी के कारण इसमें फ्लोरिंग 2 महीने तक बंद था। तो हमने इस समय उस पौधे को अच्छी तरह से देखभाल किया और गमले की मिट्टी को हर एक 15 दिन के अंतराल में कुड़ाई किया, जिससे मेरे प्लांट्स में अभी देखिए इस बरसात के मौसम का शुरू होते ही अच्छे से मेरे प्लांट्स का ग्रोथ हुआ है। और अगस्त के महीने में मेरे पौधे में देखिए कितने गजब के फ्लावरिंग हो रहे हैं। जितने भी मेरे पास प्लांट्स हैं सब में अच्छी तरह से फ्लावरिंग इस बार हो इतनी तेज गर्मी पड़ी थी कि मेरे एक जोड़े के पौधे में फ्लावरिंग बंद था, लेकिन प्लांट्स उसी तरह से हरा भरा था। जैसे ही रेन सीजन चालू हुआ, मानो इस पौधे में जान आ गया और पौधे में हरियाली छा गई है और कलियों से मेरा पौधा भर गया। तो दोस्तों, जुलाई के महीने में मेरे पौधे का देखिए क्या हाल था और अभी इस प्लांट्स में इतने अच्छी तरह से ग्रोथ हो गया, क्योंकि बरसात का पानी और एटमोसफेयर के कारण प्लांट्स पूरा मेरा हरा भरा हो गया। फिर इसे हमने बड़े से गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यह पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और गमले में भी लगाते हैं तो 2 से 3 फीट तक हाइट जाता है और ज्यादा मई के महीने में इसमें प्लांट्स आपका प्लांट्स का ग्रोथ कोड़ाई करके खाद दे दिया। जैसे ही इसमें रेन सीजन चालू हुआ, इस प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ा है और कलियां एवं फूल ज्यादा संख्या में आ रहा है। गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना होगा, जिससे आपके गमले की मिट्टी है हल्की होगी, भुरभुरी होगी और ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा। उसके बाद आप जो भी घर पर खाद डालिएगा, प्लांट्स अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और पौधा आपका हेल्दी। देखिए दोस्तों, यह डीएबी फर्टिलाइजर है ना, डाई अमोनियम फास्फेट्स। यह फर्टिलाइजर आपको पौधे में डालने से ये फायदा होता है कि आपके पौधे में अगर कलियां एवं फूल नहीं आ रही है तो कलियां एवं फूल लाने में ये मदद करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और पौधे का ग्रोथ बहुत तेजी तीव्र गति से करता है। तो इसका आपको मात्र 8 से 10 दाना लेना है। उसके बाद गमले की मिट्टी में साइड साइड इसी तरह से डाल देना है। जितने भी प्लांट्स है आपको सबको डाल दीजिए। देखिए दोस्तों, यह वर्मी कंपोस्ट खाद है जो कि केचुए की खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, खनिज और जिंक, आयरन पाया जाता है, जो हमारे पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियर आने में मदद करता है। तो इसका आपको छोटे प्लांट्स है तो आपको 2 चम्मच देना है, बड़े प्लांट्स है तो आपको 4 चम्मच दे देना है। गमले की मिट्टी की कोड़ाई करके साइड साइड में पूरा अच्छी तरह से डाल देना है दोस्तों।
मिट्टी की गुड़ाई करके इसी तरह से दे देना है। या नीम खल्ली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एंटीऑक्सीडेंट का भी गुण पाया जाता है। और कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन पाया जाता है, जो हमारे मिट्टी में लगने वाले फंगस को हटाता है और पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है और रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका आपको 1 चम्मच ले लेना है और गमले की मिट्टी को गुड़ाई करके साइड साइड दे देना है। जितने भी पौधे आपको अच्छे से साइड में डाल देना है। उसके बाद अच्छी तरह से पूरे गमले की मिट्टी में आपको मिक्स कर देना है। फिर पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा और कलियां एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। तो आप इसी तरह से गमले की मिट्टी की गुड़ाई करें और महीने में 1 बार ये मिक्स फर्टिलाइजर दीजिए। पौधे का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियां एवं फूल से पौधा आपका पूरा भर जाएगा। दोस्तों देखिए, जुलाई में मेरे पौधे में कितने अच्छे से ग्रोथ हुआ है। तो इसे हमने फिर से बड़े से गमले में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि छोटे से गमले में इस पौधे का ग्रोथ नहीं होता। तो इस पौधे को अगर आप लगाते हैं तो आप 15 इंची का पॉट में लगाइए, जिससे आपको शिफ्ट करना नहीं पड़ेगा और यह पौधा बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। देखिए कितने सुंदर इस समय फूल खिले हुए नजर आ रहे हैं। तो यह मिक्स फर्टिलाइजर का ही कमाल है। तो मैं अपने गमले की मिट्टी की हमेशा गुड़ाई करते रहता हूँ और महीने में 1 बार ये मिक्स फर्टिलाइजर देता हूँ, जिससे मेरे पौधे में फूल ही फूल खिलते हैं और ज़्यादा संख्या में फूल आते हैं। दोस्तों, एक जोरा के पौधे में 2 कारणों के कारण आपके फ्लावरिंग कम होता है, यानी बहुत कम मात्रा में आता है। तो मैं उन 2 कारणों का पहले आपको जानकारी दे रहा हूँ। इस पौधे में अगर पानी की उचित मात्रा आप नहीं देंगे तो यह फ्लावरिंग नहीं करता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि इसे अगर आप शेडी एरिया या ऐसे जगह में रखे हैं जहाँ 1 से 2 घंटे की धूप आती है, तो इस अवस्था में भी यह पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए इस पौधे को ऐसे जगह पर रखें जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, तब जाके आपके पौधे में फूल खिलेंगे। तीसरा कारण है कि यह पौधा हेवी फिटेड पौधा होता है। अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसमें खाद कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप गमले में लगाते हैं तो इसे पोषक तत्व यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम वाले खाद प्रचुर मात्रा में देना है, वो भी हर एक महीना में। तब जाके आपके पौधे में फूल खिलेंगे और बंच बंच में फूल आएंगे और बहुत ही खूबसूरत फूल खिलेंगे। ये ऐसा पौधा है कि इसे आप कोई भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये आसानी से लग जाता है। पौधे को लगाने का सबसे अच्छा रेनी सीजन होता है। तो रेन सीजन में आप एक जोरा के पौधे को लगाइए, उसके 1 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है या बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो इसे आप दोमट, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, किसी मिट्टी में भी लगाइए, पौधे लग जाएंगे और पौधा 1 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग चालू हो जाता है। दोस्तों, इस पौधे में माइटस एवं सफ़ेद मकड़ी रंग के कीड़े लगते हैं, जिसको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, क्योंकि मानसून के सीजन में बहुत ज़्यादा इसमें कीट पतंगे लगते हैं। तो इनको हटाने के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे। हेल्दी प्लांट्स में कलियां एवं फूल से पौधा तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपने इक्चोरा के पौधे में मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और ढेर सारा फूल पाइए। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। पौधे को इसे छाया एरिया में कभी नहीं रखना है, इसे आप प्रॉपर सनलाइट्स में रखिए और पानी प्रचुर मात्रा में इस प्लांट्स को दीजिए। और मिट्टी की नमी अगर बरकरार रहेगी तो यह पौधा अच्छी तरह से फ्लावरिंग करेगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नई